ओम शांति। 14/1/85। शुभ चिंतक बनने का आधार स्वय चिंतन और शुभ चिंतन। सदा सर्व के शुभ चिंतक अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से विशेष बच्चे हैं? जो सदा स्वय चिंतन शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक हैं। आधार क्या है सर्व के शुभ चिंतक का? पहले स्वय स्थिति, स्वय चिंतन, फिर शुभ चिंतन। इसका मतलब अगर स्वय चिंतन या स्वय स्थिति नहीं है तो शुभ चिंतन चल नहीं सकता। जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वह स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। उसको मांगना नहीं पड़ता, चाहे दूसरों के प्रति चाहे स्वयं के प्रति। शुभ चिंतन का आधार है शुभ चिंतक बनने का। क्या आधार बताया? शुभ चिंतन। पहला कदम है स्वय चिंतन। स्वय चिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहेली बताई है उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। कौन? मैं कौन? केवल आत्मा कहना या उस स्वरूप में टिकना? पहले है मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। फिर उस स्वरूप में टिकना, अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, जो तीसरा नेत्र है जिसको कहते हैं डिवाइन इनसाइट, उसके द्वारा वो अपनी जो पिक्चर है अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप उसको इमर्ज करना। तो पहली पहेली बताई, उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। जैसे बाप और दादा जो है जैसा है, क्या जो है और जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है लोग। बाप और दादा जो और जैसा जानना है यथार्थ जानना। इसका मतलब कुछ रहस्य है नहीं है। किसमें? बाप और दादा की पहचान में ही कितना बड़ा रहस्य होगा कि यथार्थ और अयथार्थ जानना। और दोनों को जानना ही जानना है, ऐसा नहीं बाप को जान लिया लेकिन दादा ना भी हो तो चले, या दादा सामने है बाप ना भी हो तो चले। वो तो कहते धूल भी नहीं मिलेगी। कब कब नहीं मिलेगी धूल? मुरली में क्या बोला? हाँ, कोई कोई कहते हैं डायरेक्ट बाप से ले लेंगे, धूल भी नहीं मिलेगी। वो कहते हैं डायरेक्ट, उससे क्या लेना देना, साकारी सब कुछ है। तो क्या कहा? दोनों ऐसे स्वयं को भी जो हूं जैसा हूं, अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप है उस स्वरूप से अपने आप को जानना और उसी स्वय चिंतन में रहना, इसको कहा जाता है स्वय चिंतन। आदि और अनादि। मैं कमजोर हूं, पुरुषार्थी हूं, लेकिन सफलता स्वरूप नहीं हूं, मायाजीत नहीं हूं। यह सोचना स्वय चिंतन नहीं है। क्या?
जो स्वयं के प्रति शुभ नहीं सोच सकता, अच्छा नहीं सोच सकता, उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं रख सकते कि दूसरों के प्रति वो शुभ सोचेगा। कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है। अपने अंदर ढेर सारी इसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। तो ये विघन रूप अपने लिए भी होता है तो दूसरों के लिए भी होता है। क्योंकि संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा, यह कमजोरी व पुरुषार्थहीन व ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना है। और हमको पहला चिंतन कौन सा दिया? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, देह नहीं हूं। स्व अर्थात आत्म अभिमानी, इस स्थिति में यह कमजोरी की बातें आ नहीं सकती। कौन सी कमजोरी की बातें? चाहे कोई भी गुण हो, कोई शक्ति हो, उसकी धारणा या कुछ भी, कमजोरी को छोड़ना। तभी तो हीन भावना आती है, मेरे बस का नहीं है, हम कर नहीं सकते। तो ये कमजोरी आ नहीं सकती। तो यह देह अभिमान की रचना, यह देह अभिमान की रचना का चिंतन करना, यह भी स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। बनना भी कैसा है? बाप समान। तो जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा, साधारण नहीं हूं। इस स्वमान में रहना, ऐसा स्वचिंतन वाला शुभ चिंतन कर सकता है, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना। तुम्हारे ये एक एक ज्ञान रत्न क्या बनने वाले हैं? स्थूल रत्न बन जाएंगे। मुरली में बोला, रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों को रमन करना। साधारण नहीं, बहुत गुह्य हैं। उनका भी क्या करना? मनन करना। एक है सिर्फ रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना। पहला रिपीट करना, दूसरा लहरों में लहराना, अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रह सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। ऐसा ज्ञान में रमन करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। कौन? शुभ चिंतन करने वाला व्यर्थ से और उसके पास रहता ही नहीं है। ना पर चिंतन होगा ना व्यर्थ चिंतन होगा, तो किस में मस्त रहता है? स्वचिंतन में मस्त रहता है। जानता है कि थोड़ा सा संगम युग बचा है, इसी में ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? पर चिंतन करके या व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना है। जहाँ ये श्रीमत मिली हुई है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। समय जितना कम होता जाता है उतनी समय की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और उतनी ही ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिसाब किताब तो चुकतू होने नहीं होने। चाहे कर्म भोग हैं, चाहे अपने हिसाब किताब हैं, ये भी अतीक हो जाएंगे। इसलिए बोला, एक तो इविल सोल, दूसरा इविल संस्कार, ये अति का तांडव करने जा रहे हैं। सोचो, चाहे इविल सोल हैं या तुम्हारे रहे हुए इविल संस्कार, वो अंत में क्या रूप आता है उनका? अव्यक्त ने क्या बोला? लास्ट में इनका दोनों का विकराल रूप होता है। तो ना व्यर्थ और ना
पर चिंतन, ऐसा ज्ञान में रमन करने वाला ही शुभ चिंतन करने वाला है। ऐसा शुभ चिंतन वाला स्वतः ही व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से दूर रहता है। स्वय चिंतन शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत ही नहीं, इतनी व्यस्त है, इतना वैल्यू देती है संगम युग को। इसलिए सदा परचिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। जो स्वय चिंतन में इतना बिजी रहता है, संगम युग के एक एक घड़ी को इतना वैल्यू देता है, तो सदा ही सुरक्षित रहता है। ना बुद्धि में स्थान है, ना समय है। तो उसके बाद समय ही नहीं है किस चीज का, ना परचिंतन का, ना व्यर्थ का। समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं है। जितना बड़ा महारथी होगा उतनी वो मार्जिन देगा ही नहीं। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला, हर ज्ञान के बोल के राज को जानने वाला। क्या? हर ज्ञान के बोल के राज को जाने, इसका मतलब ये ज्ञान में कितने गहरे रहस्य होंगे। सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं। क्या? साज किससे बुझाया जाता है? साज के मजे लेना अर्थात केवल सुनना सुनाना, ये है साज के मजे लेना। बहुत अच्छी लगी है व्यक्ति, अरे आज तो मुरली बहुत ही बढ़िया। क्या किया इन्होंने? केवल जो ऊपर का साज है वो सुना, उसमें आनंद, लेकिन गहराई में नहीं गए। सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं, साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। ये जो महावाक्य हैं इनका रहस्य क्या है? जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ज्ञान मुरली का साज अच्छा बहुत लगता, लेकिन साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मगन रहते हैं। मगन स्थिति वाले के आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। क्या? किसके आगे? जो मगन स्थिति में रहता है उसके आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। ऐसे शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाता है। स्वय चिंतन फिर शुभ चिंतन, ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती हैं, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरे उनके प्रति सोचें, या वो दूसरों के लिए कैसे होते हैं? शुभ चिंतक। क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते हैं वह औरों के प्रति कभी भी ना अशुभ सोचते ना अशुभ देखते। सबसे बड़ा दैवी गुण है। ना सोचना है ना देखना है, स्वयं को ही चेक करने में व्यस्त रहते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति दृष्टि सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही आदत बन जाती। स्वतः बनानी नहीं पड़ती। जो जानते हैं नथिंग न्यू, कुछ नया हो रहा है। सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो किसी के ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, किसी के प्रति परचिंतन किया जा सकता है।
इसलिए हरेक के प्रति शुभ चिंतक रहता है। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेगा कि यह तो ऐसा ही है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा और ही शुभ भावना रखेगा। लेकिन ऐसे कमजोर आत्मा को सदा उमंग उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए ऊंचा उड़ाएंगे। सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। सबसे बड़ा सहयोग है शुभ चिंतक, अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है? सब नाउम्मीद होते जा रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनको लगता है अब तो कोई ये 14 साल जो बचे हैं उसमें क्या होना चाहिए, कुछ हे भगवान अब तो कुछ चमत्कार ही होना चाहिए। इतने नाउम्मीद हो गए हैं। तो उन ना उम्मीदवारों में उम्मीद पैदा करना, ये है सच्चा शुभ चिंतन। शुभ चिंतन के खजाने से कमजोर को भी भरपूर कर आगे बढ़ाएगा। यह नहीं सोचेगा इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, यह ज्ञान के पात्र नहीं, यह ज्ञान में चल नहीं सकते। शुभ चिंतक बाप दादा द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। कहाँ है ये भरे हुए ढेर के ढेर? एडवांस पार्टी में ढेर ढेर लंगड़े के लंगड़े भरे हैं। इनको भी क्या दे देंगे? कौन सी टांग दे देंगे? शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। दिल खुश मिठाई खाते हो ना? आपसे पूछा क्या दिल खुश मिठाई खाते हो ना? जब मिठाई खाते तो मुंह कैसा हो जाता है? कड़वा। दिल खुश मिठाई खाएं, चेहरे पे या त्रिपुंड बना हुआ मस्तक में। वो क्या कहें? हम क्या खाते हैं? सुबह अमृतवेली खा लेते हैं हम तो। कितने बजे खाते हो दिल खुश मिठाई? है खाते ही नहीं। कब मुख मीठा हो जाता है तुम्हारा? है ये क्लास में मुख मीठा होता है, थोड़ी देर मीठा हुआ फिर कड़वा या मीठा ही बना रहता है? है ये मिठाई खत्म हो जाती है, थोड़ी देर खाया बाहर गए फिर खत्म। ऐसा सदा ही मुख कैसा मीठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मनन है मंथन है तो मुख सदा मीठा रहेगा। अगर मंथन नहीं है मनन नहीं है तो कोई स्वभाव संस्कार चाहे अपना हो चाहे सामने से आने वाली छोटी मोटी परिस्थिति हो, इधर से गए और पॉइंट गायब। तो दूसरे को खिलाना भी आता है ना। जो खुद खाएगा लंबा समय मुख मीठा ही बना रहेगा, तो वो दूसरों को भी खिला सकेगा। शुभ चिंतक आत्मा किसी की कमजोरी जानते हुए भी उस आत्मा की कमजोरी भुलाकर अपनी विशेषता की शक्ति, अपने विशेषता के शक्ति की समर्थी दिलाते हुए उसको भी समर्थ बना देंगे। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं, सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की दृष्टि होगी। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना, यह भी फर्स्ट स्टेज नहीं। इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा वाचा द्वारा अपने रूहानी संबंध संपर्क द्वारा
अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाना। शुभ चिंतक बने हो। सदा वृत्ति शुभ, दृष्टि शुभ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ दिखाई देगी। अभी ब्राह्मणों की सृष्टि कैसी दिखाई देती है? चौथी अवस्था में है, नहीं है? और तुम अव्वल नंबर की अवस्था में जाओगे तो साक्षी हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? वैसे भी साधारण रूप में कहा जाता है, शुभ बोलो, ब्राह्मण आत्माएं तो हैं ही शुभ जन्म वाली। ये तो है क्या? 500-700 करोड़ आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं क्या हैं? इनका कितना शुभ जन्म है। किसने जन्म दिया इनको? ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। डायरेक्ट किसकी रचना है? भगवान की रचना। कितने श्रेष्ठ होंगे। कितनी भी कमजोर आत्मा हो तो भी भगवान की रचना है, ब्राह्मण बनी है, साधारण होगी। हाँ, ये बात अलग है, सबका अपना अपना पार्ट है। एक सा पार्ट हो जाए तो भी क्या होगा? प्रकृति का नियम है। तो शुभ समय पर जन्मे हो। कैसे समय पर जन्मे हो? कौन सी घड़ी रही है ऐसी जो पूरा संगम युग भी कैसा है? शुभ है, अशुभ है? पूरा संगम युग ही शुभ है, लेकिन संगम युग पे भी विशेष ऐसी घड़ियां भी तो होंगी। अव्यक्तवाणी में बोलते हैं कोई ऐसी विशेष घड़ियां भी होती हैं शूटिंग पीरियड में। तो वैसे समय पे आपका जन्म हो जाए तो फिर सदा शुभ ही शुभ होता है या कभी अशुभ भी होता है? फिर अशुभ में भी सदा शुभ ही होता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। जब किसी का जन्म होता है टाइम नोट कर लेते हैं, उस ग्रहों की क्या क्या दशा चल रही है वो उसको देखते हुए, खासकर जो ये भी विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, पूरी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं शुभ समय पर जन्मे हो। ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है। कौन से ब्राह्मण है ये? कोई ऐसे ब्राह्मण भी तो होंगे। ब्राह्मण सो क्या बनते हैं? देवता। ढेर सारे ब्राह्मण कैसे होते हैं? ब्राह्मण बने और शरीर छोड़ा, ये देवता बने? कहाँ जाके जन्म लिया नहीं लिया, वैसे खुश होते रहे, बस देवता, जब शरीर छोड़ा जाए देवता बने। अज्ञानियों जैसे संस्कार होते हैं जबकि इनके। बाबा के बच्चे कहलाते हैं, संस्कार अज्ञानियों से भी बदतर होते हैं, ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद उनकी गति। और ब्राह्मण सो देवता बनने वालों की गति। तो ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है ना। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। भाग्य की दशा भी शुभ है, संबंध भी शुभ है, संकल्प कर्म भी शुभ है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुभ का नाम निशान नहीं। क्या बोला? साकार में तो क्या, स्वप्न में भी अशुभ आ नहीं सकता। ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं होना। स्मृति दिवस पर विशेष आए हो। स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस। स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस, तो विशेष समर्थ आत्माएं होना, श्रेष्ठ समय पे आना। तो बाबा ने कहा तुम क्या हो? समर्थ होना। बाप दादा भी कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने भले पधारे। क्या करने आए? समर्थ दिन में समर्थी भव का वरदान लेने के लिए
भल पधारे। समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों का सदा स्वागत करते हैं, हर किसी का नहीं। क्या कहा? कितने चतुर हैं ये? क्या कहते हैं? समर्थ बाप दादा, उनमें तो कोई असमर्थी है ही नहीं, चाहे बाप हो चाहे दादा हो, ये क्या है? सदा ही समर्थ। तो समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों का सदा स्वागत करते हैं। अभी समर्थ हैं या माया परीक्षा ले रही है? चाहे कर्म भोग के रूप में हो, चाहे हिसाब किताब हो, स्वभाव संस्कार हो, किसी भी तरह के, अभी समर्थ कोई बना है? तो इसका मतलब समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों का सदा स्वागत करते हैं। तो किसका स्वागत कर रहे हैं जी? क्या बाप दादा कही जो माना अभी कोई समर्थ बना, रिजल्ट निकली। अगर कोई समर्थ बनेगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? गुप्त रह सकता है, उसका वाइब्रेशन, उसका बोल, उसकी चलन गुप्त रहेगी। तो क्या करें? वाह, ये कैसे अन्यसवासी हैं? समर्थ बनने की मेहनत, माना अगर तुम्हारे कोई कर्म भोग हैं, तुम्हारे पिछले हिसाब किताब हैं, स्वभाव संस्कार है, माया अपना काम करती है, लेकिन तुम प्रभावित नहीं होते। तुम अपनी मस्त हो किसमें? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, याद की यात्रा में तुम मस्त हो। तो शूटिंग कौन सी हो रही है तुम्हारी? असमर्थी की या समर्थी की? तो उनको कहेंगे समर्थ आत्मा। ऐसी आत्मा के लिए बोला समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों का सदा स्वागत करते हैं। समझा? अच्छा, सदा स्वय चिंतन के रूहानी नशे में रहने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से संपन्न रहने वाले, शुभ चिंतक बन सर्व आत्माओं को उड़कर उड़ाने वाले। पहले खुद उड़ेंगे, फिर दूसरों को उड़ाएंगे। सदा बाप समान दाता वरदाता बन सभी को शक्तिशाली बनाने वाले। ऐसे समर्थ समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ, माताओं के ग्रुप से, माताएं सदा अपना श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो ना। चरणों की दासी से सिर का ताज बन गई, यह खुशी सदा रहती है। कहाँ? तो माताओं को क्या हालत करती हैं, चाहे समाज हो, चाहे हमारे जो भी रीति रस्म रिवाज हैं। तो बाबा ने सबसे ज़्यादा किनको गिरा दिया? माताओं को, और उन्हीं को सबसे आगे बाबा रखते हैं। कभी खुशी का खजाना चोरी तो नहीं हो जाता। माया चोरी करने में होशियार है। किनसे छीन लेती है? माताओं से पूछा। अगर सदा बहादुर हैं, होशियार हैं, तो माया कुछ नहीं कर सकती और ही दासी बन जाएगी। दुश्मन सेवाधारी बन जाएगा। सोचो, माया जो बड़ी से बड़ी दुश्मन है, क्या बन जाए तुम्हारा? सेवाधारी। तो ऐसे माया जीत हो। बाप की याद है अर्थात सदा संग में रहने वाले। किस आधार से? बाप की याद के आधार से। रूहानी रंग लगा हुआ है। बाप का संग नहीं तो रूहानी रंग भी नहीं। अगर मन बुद्धि से तुम बाप का संग नहीं करती तो रूहानी रंग भी नहीं लगता। तो सभी बाप के संग के रंग में रंगे हुए नष्ट मोहा हो। माताओं का सबसे बड़ा पेपर कौन सा बताया? अगर माताएं नष्टोमोहा हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती है। या थोड़ा थोड़ा मोह है, बच्चों में नहीं होगा लेकिन पोत्रों धोत्रों में होगा। बच्चों की सेवा पूरी हुई, दूसरों की सेवा शुरू हुई। ये माताओं की बेचारियों की हालत हो जाती है। कम नहीं होती, एक के पीछे एक लाइन लगती जाती है।
तो इससे बंधन मुक्त हो, पूछा। चाहे अपने लौकिक बच्चे हों या फिर बच्चों के भी बच्चे। माताओं की कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई। जो बिल्कुल हाथ खाली बन गई थी वह अभी मालामाल हो गई। सब कुछ गवाया, अभी फिर से बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त कर लिए। तो माताएं क्या से क्या बन गई। 4 दीवारों में रहने वाली विश्व की मालिक बन गई। यह नशा रहता है ना कि बाप ने हमको अपना बनाया, तो कितना भाग्य है। भगवान आकर अपना बनाए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तो कभी हो नहीं सकता। तो अपने भाग्य को देख सदा खुशी रहती है ना। कभी यह खजाना माया चोरी ना करे। सभी पुण्य आत्माएं बने हो। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। स्वयं के पास होगी तो हम दूसरों को भी दे सकेंगे। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्य आत्मा अर्थात अपने मिले हुए खजाने के महादानी बनो। ऐसे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं उतना पदम गुना बढ़ता है। तो यह देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे उमंग रहता है। इस उमंग का प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना तन मन धन सेवा में लगाते उतना वर्तमान भी महादानी पुण्य आत्मा बनते और भविष्य भी सदा काल का जमा करते। यह भी ड्रामा में भाग्य है जो चांस मिलता है अपना सब कुछ जमा करने का। तो यह गोल्डन चांस लेने वाले होना। सोचकर किया तो सिल्वर चांस, फ्राक दिल होकर किया तो गोल्डन चांस। तो सब नंबरवार चांसलर हो। क्या कहा, सब नंबरवार चांसलर हो। अच्छा, ओम शांति।